दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, 30 की स्पीड से चलेगी हवाएं, बूंदाबांदी की असर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय पर दस्तक देने वाला है। इसका असर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर भी नजर आएगा। डर में नहीं रहना चाहिए, जीत डर के आगे है। सीएम रेखा गुप्ता ने याद दिलाई कॉलेज के दिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को डर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जीत के आगे डर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की महिलाओं को उनके लोगों को गलत साबित कर दिया है। जो कहते हैं कि महिलाएं कुछ चीजें नहीं कर सकती, वो सीएम बनकर मैंने दिखा दिया है। पीछे बैठी थी अतिथि सीएम रेखा गुप्ता से मिली आंखें और दिल्ली में कहाँ हुई दोनों की मुलाकात। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और विधानसभा में नेता विपक्ष अतिथि की आज मुलाकात हुई है। दोनों दिल्ली के माता सुंदरी गुरुद्वारा आए हुए थी। अतिथि सीएम के पीछे बैठी थी, तभी रेखा गुप्ता की नजर पड़ी। राजा भैया संग शादी के तुरंत बाद कैसे बिगड़ गया रिश्ता, भिवानी ने एफआईआर में बताया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख और यूपी के चर्चित विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजा भैया के खिलाफ उनकी पत्नी भवानी सिंह ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है। पीएम की बात बहुत वचन वाली होती है, पंजाब में हमने ऐसा नहीं कहा था। सौरभ भारद्वाज पर बीजेपी का कटाक्ष। आपने तो दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने महिला समृद्धि योजना की राशि जारी करने में देरी को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को निकाली गई, लेकिन किसी भी महिला के खाते में अब तक 2500 रुपए नहीं आई। अवैध संबंध, मारपीट और जान को खतरा, राजा भैया के खिलाफ पत्नी मानवी की 18 पन्नों की शिकायतें। भिवानी सिंह ने अपनी शिकायतों में कहा कि उनके पति रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सालों से उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। इसे लागू करना बहुत कठिन है। 2500 रुपए वाली स्कीम पर संदीप दीक्षित ऐसा क्यों बोले? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने आज महिला समृद्धि योजना पर फिर से सवाल पूछा है। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे ने इसे बेहद कठिन बताते हुए कहा कि इस योजना को लागू करना बहुत कठिन है। कमेटी बनाकर महिला समृद्धि योजना को भाजपा के ठंडे बस्ते में डाला। दिल्ली सरकार पर फिर बरसी अतिशी। आप नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने एक बार फिर से दिल्ली की रेखा सरकार पर हमला बोला है। अतिशी ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने कमेटी बनाकर महिला समृद्धि योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यूपी के नेता राजा भैया के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर, पत्नी ने दर्ज कराया केस, पढ़े क्या क्या लगाए हैं आरोप। उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दिल्ली की सफदरगंज एविडेंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे और उनकी शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। बहन के अपमान का बदला, दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में बहनों ने जीजा को उतार दी हताहत के घाट, 4 पकड़े गए। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में मिले 20 वर्षीय युवक की हताहत का राज खुल चुका है। युवक उसी के साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर हताहत के घाट उतार दिया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृत आरोपी की बहन के साथ बुरा व्यवहार करता था। नूह के लिए जरूरी खबर, 74 गांव में बिजली का जिम्मा निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी, क्या है वजह? हरियाणा के नूह में 74 गांव की बिजली आपूर्ति की जिम्मा निजी कंपनी के हवाले करने का निर्णय लिया गया है। बिजली विभाग ने घाटे से उबरने के लिए यह फैसला लिया है। निजी कंपनी के पास बिजली फॉल्ट ठीक करने के लेकर बिजली की बिल की वसूली का काम होगा।